फूलता दिखाई देता, वो बहुत उनको प्रसन्नता होती। कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है दर्शकों। कार्यक्रम के इस खंड में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से करवा रहे हैं जिनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयं संघ की रही। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, नांगलोई से पूर्व पार्षद भी हैं। मेरी मुराद है नरेंद्र बिंदल जी से, और खासतौर पर नरेंद्र बिंदल जी इस समय धर्म यात्रा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। हाल ही में उनकी पुस्तक आई धर्म यात्राओं पर। तो मेरा बिंदल जी आपसे सवाल है कि आपको पुस्तक लिखने की प्रेरणा कहां से मिली? मैं तीर्थ यात्राएं करने का बचपन से शौक है और मैंने पूरे भारत के ज्यादातर तीर्थ कर लिए हैं। 5 कैलाश, 5 केदार, 5 बद्री, 7 पुरियां, 4 धाम, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ भी हो गए हैं 40 के करीब। तो देखने के बाद कुछ स्थान ऐसे थे जिनके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं थी। तीर्थ यात्रा पे जाके ही उसकी जानकारी मिली। तो मुझे ये लगा कि भाई जो मैंने देखा है वो सारा भारत देखे और विश्व देखे, क्योंकि भारत में पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। भारत के 98% लोग तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, वो पर्यटन के लिए नहीं निकलते। और उनको अगर जानकारी होगी तो वे ये देश विदेश छोड़ देंगे सब बाहर के लोग, क्योंकि भारत जो कुछ भी है, भारत से बाहर जो भी है वो सब बनावटी है और भारत में सब कुछ प्राकृतिक है। इतने सुंदर स्थान भारत में हैं, हर मौसम है, हर मौसम में हर जगह किसी भी सीजन में आप गर्मी में सर्दी का आनंद लेना चाहो तो पहाड़ों पर जाओ, सर्दी में गर्मी का आनंद लेना चाहो तो समुद्र के किनारे चले जाओ। और कुदरत ने भी, भगवान ने स्वयं यहाँ अपनी सारी कलाएं खेली हैं। बहुत सुंदर भारत है। अच्छा बिंदल जी, मैंने इस किताब के कुछ पन्ने का अध्ययन किया है। मुझे लगता है कि आपने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही सरल और सहज ढंग से अपनी बात भावनाओं की दृष्टि से और आस्थाओं की दृष्टि से रखने का प्रयास किया है। लेकिन हम जब धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। कहीं प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा है, कहीं व्यवस्था नहीं है। तो इस दृष्टि से क्या किया जाना चाहिए? मैंने जितनी भी यात्राएं की हैं, यात्रा पे से वापसी आने पर मैंने उसका बैठ के एकांत में उसके ऊपर लिखा है। और जो मुझे वहां कमियां दिखी मैंने सरकार को भी लिखा है कि भाई ये कमियां अगर दूर हो जाएंगी तो बहुत ज्यादा इसमें हमें लाभ होगा। भारत का पर्यटन बढ़ेगा और विदेशी भी बहुत ज्यादा, मैंने जिन तीर्थों पे गया हूं मैं, विदेशी टूरिस्ट वहां अपना सामान लेकर हमारे से बढ़िया वो यात्राएं कर लेते हैं लोग। तो अगर वो आएंगे तो विदेशी करेंसी भी आएगी और भारत को इससे बहुत बड़ा लाभ भी होगा, सरकार को भी लाभ होगा। तो मैंने सरकार को भी लिखा है कि ये कमियां यहां से दूर की जाएं। भारत में सबसे बड़ा अभियान तो स्वच्छता का, जैसे कि मोदी जी ने चलाया है। अगर तीर्थों पे सफाई हो, तीर्थों पे शौचालय की सुविधा हो, तीर्थों पे पीसीओ लगे हो, तीर्थों पे रुकने का अच्छी व्यवस्था हो, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये उद्योग तीर्थाटन के रूप में भारत में स्थापित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदल जी, आपने अपनी पुस्तक के बारे में हमें बताया। तो नरेंद्र बिंदल जी ने अपनी पुस्तक के बारे में हमें बताया कि किस तरह से तीर्थाटन को विकसित करने के लिए वहां पूर्ण व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वहां प्रदूषण का, ताकि विदेशी भी उस पर आकर्षित हो सके। ये एक बहुत बड़ा उद्योग ले सकता है।